100 वर्षों से कब्जा है लेकिन कोई कागज नहीं है, तो कागज को कैसे निकालें? यह समस्या अधिकतर लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं क्योंकि उनके पुरख पहले निवास करते रहे, कोई 200 साल से रह रहा है लेकिन उसका कोई कागज नहीं, कोई 100 साल से है। यदि ऐसी समस्या है और आपके पुरखों ने उनकी ज़मीन का कागज़ तो रहा होगा लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, या खो गया या जल गया या डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गया, तो ऐसी दशा पे किस प्रकार से उस ज़मीन का कागज़ निकाल सकते हैं? क्योंकि यदि 100 साल पुराना रिकॉर्ड है तो निश्चित तौर पे उसको निकालने में, ढूंढने में समस्या तो होगी, लेकिन निकाला जा सकता है। ऐसा कानून है, ऐसा सारा सिस्टम है, उसको निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उससे निकाला जा सकता है। नंबर 1, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो और या अनपढ़ हैं। यदि पढ़े लिखे हैं तो आपको अपने मोबाइल से भूलेख यदि सर्च करेंगे गूगल पे यूपी, तो उस पर आप सर्च करके उस ऑप्शन को खोलेंगे तो आप अपना जिला, ग्राम का नाम, तहसील का नाम, तो सारा कुछ, यदि गाटा संख्या या नाम से सर्च करके भी, यदि नाम से सर्च करते हैं तो हो सकता है कि वो निकल आए। पहले नंबर की तो बात ये, यदि आपको उस दशा पर ना निकले, आपके पुरखों के नाम से यदि सर्च नहीं हो रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप ग्राम का नक्शा निकलवा सकते हैं। ग्राम के नक्शे पे आपको अपने लेखपाल के माध्यम से वहाँ पर दर्ज रहता है, उसको निकलवा सकते हैं। वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि जिस आबादी या जिस गाटे में या जिस मकान पे रह रहे हैं तो वहाँ का वो नक्शे पे दर्ज होगा और लेखपाल के वहाँ कुंडली पे वहाँ पता चल जाएगा। यदि वहाँ भी यदि क्लियर ना हो तो आपको आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45, ये चूँकि चकबंदी दौरान, चूँकि गाटे संख्या और खाता संख्या को यदि कोई व्यक्ति अपना चक को दूसरी जगह ले जाना चाहता है तो उस दौरान, चकबंदी दौरान ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं। तो यदि आकार पत्र 41 और 45 को निकला लेते हैं तो नई खतौनियों पे नया गाटा संख्या क्या हो गया है, नया खाता संख्या क्या हो गया है, पुराने में कौन सी संख्या थी, कौन सा गाटा था, तो यदि वहाँ से निकल आएगा तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यदि वहाँ से भी आपका प्रक्रिया आपको नहीं मिलती है, आपके नाम के कागज़, आपके पूर्वजों के नाम के कोई कागज़ नहीं निकल रहा है, तो आपको रिकॉर्ड रूम, जो कि डिस्ट्रिक्ट पे होता है, डिस्ट्रिक्ट पे होता है, यानी हर जिले पे रिकॉर्ड रूम होता है, और जिले का अभिलेखागार जिसको कहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम रखा होता है। तो कई वर्षों का पूरा लेखा जोखा होता है। वहाँ जा कर के सन फसली 1380 और 1348 में जो अंग्रेजों के समय यह सेटलमेंट किया गया था, यह सेटलमेंट अंग्रेजों के समय 1940 से 41 में सेटलमेंट किया गया था। ये सन फसली 1348 का सन फसली है, ये 1348 उस समय चल रहा था, और अंग्रेजों को शासन काल जो समय था 1940 से 1941 में ये सेटलमेंट किया गया था। जो बकायादार थे, उस समय पट्टीदार होते थे, जो उनको बकायादार जो ज़मीन का लगान भरते थे, उन्हीं के नाम पूरी ज़मीन कर दी जाती थी। तो वो उस समय का बंदोबस्त नक्शा निकलवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें निकल आएंगी और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स, उसके पहले किसका था वो पूरा निकल के आपको लेखा जोखा हो जाएगा। और इसके और अंदर जाते हैं, जिसको बस्ता आबादी कहते हैं, क्योंकि आपका गांव है तो गांव के अंदर जो आबादी रह रही है 500 घर की, 600 घर की, जो भी है, तो अंग्रेजों ने एक 1870 में अंग्रेजों ने सेटलमेंट किया था। उस सेटलमेंट में 5 पीढ़ी पहले का आपके पूर्वजों के नाम निकलवा सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो पूरे के पूरे उर्दू में रहते हैं, तो उसको आप किसी ट्रांसलेट से, आप किसी व्यक्ति से जाकर के जो ट्रांसलेट करता हो उससे आप करवा सकते हैं। अब तो बहुत सारा गूगल ने आपको चीज़ें दे दी है,
लेकिन हो सकता है वो पूरी चीज़ें क्लियर ना हो, तो आप किसी ट्रांसलेट जो लेटर होते हैं तो उनसे आप उर्दू को ट्रांसलेट करा करके अपने उसमें उससे जानकारी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 100 वर्ष से यदि कोई कब्जा किए है और उस व्यक्ति का कब्जा है लेकिन किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, अपने पूर्वजों के नाम निकलवाना चाहता है, अपने नाम कराना चाहता है, तो इस प्रकार से बस्ताबादी से निकल जाएगा। और साथ ही साथ रिकॉर्ड में ज़्यादातर जो होता है तो वहाँ रिकॉर्ड रूप में ये निकल आते हैं और वहाँ से कोई समस्या नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ और हमसे जुड़ने के लिए मेरे सोशल लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, और सोशल लिंक्स अन्य और जो जा करके वहाँ से मुझसे अटैच हो सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।